हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। बहुत सारे ड्रामे बनते हैं, बहुत सारे ड्रामों के अंदर कुछ ना कुछ दिखा दिया जाता है टॉपिक पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी से इतना करीब नहीं होती हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि 30-35 एपिसोड के ड्रामों में कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलती है जो एक सबक आमेज़ हो, या आपको नस्ल दर नस्ल याद रहे, या आप किसी भी उस ड्रामे की चीज़ को कोट कर सकें। कोट करने से मकसद ये है कि आप आगे किसी को बता सकें कि ये ड्रामे में बड़ी सही बात कही गई थी, या उस ड्रामे का ये डायलॉग बहुत अच्छा था। इतने सारी प्रोडक्शंस हो रही हैं, इतना सारा काम हो रहा है, तो इसमें तो और भी बहुत मुश्किल हो गया है अच्छे ड्रामे की पहचान करना, फिल्टर करना। बेशक आप बड़ी से बड़ी कास्ट ले आएँ, बड़ी से बड़ी प्रोडक्शंस कर दें, लेकिन अगर ड्रामे की स्क्रिप्ट या ड्रामे की स्टोरी लाइन या ड्रामे की पिक्चराइजेशन डायरेक्शन सही नहीं है, तो आपकी प्रोडक्शन फ्लॉप है। इसी तरह हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं सीजन्स आते हैं, बहुत सारी मूवीज आती हैं, करोड़ों रुपए लग जाता है और मार्केटिंग पे पैसा लग रहा होता है, ब्रांडिंग पे एंडोर्समेंट्स हो रही होती हैं, सेलिब्रिटीज कैट वॉक्स कर रहे होते हैं, लेकिन जब फिल्म आती है तो वो डब्बा होती है। वो क्यों डब्बा होती है? क्योंकि फिल्म की बैकबोन सही नहीं होती है। वो वक्ती तौर पे वन टाइम ऑडियंस को सिनेमा ले जाती है, लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ से वही ऑडियंस आगे किसी को नहीं कहती कि आप वो देखें। वो उस पर जनरल नहीं, ऑर्गेनिक रिव्यू देती है। क्रिटिक्स का बहुत दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छा इस तरह कर लें, अच्छा ये है, इस मूवी की ये बात है। अच्छी चीज़ को बुरा भी कर देते हैं और बुरी चीज़ को अच्छा कर देते हैं। लेकिन जब आप सिनेमा या स्क्रीन के आगे बैठते हैं तो आप खुद जस्टिफाई कर लेते हैं कि वेदर ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, क्योंकि ऑडियंस से बड़ा कोई क्रिटिक नहीं है, ऑडियंस से बड़ा कोई बंदा नहीं है जो किसी भी प्रोडक्शन को हिट या फ्लॉप करे। बहुत अर्सा पहले फिल्म स्टार शान का इंटरव्यू करने गया था, उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि ये रिक्शे वाला, तांगे वाला, जिनको हम बड़ा डिग्रेड समझते हैं, ये हैं हमारे असल इन्वेस्टर्स, ये है हमारी असल ऑडियंस। दे मेक अ स्टार। इतना बड़ा बंदा वो ये बात कर रहा है, और वो बड़ी रियलिटी के करीब बात करता कि इसने फिल्म देखनी है, इसने सारे दिन की थकावट या पूरे हफ्ते की कमाई जो है वो एक अपने छुट्टी के दिन पे या वीकेंड नाइट पे आप कह लें, उसने जाके लगानी है, और उसने ही हमें स्टार बनाना है, उसने ही हमें आइडलाइज करना है हीरो को, और अगर हम उसकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरेंगे तो वी आर फ्लॉप। तो इसी रिव्यू के इसी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आज बात करने लगा हूँ आपके साथ ड्रामा सीरीज शेयर की सेकंड लास्ट एपिसोड, जिसमें बहुत अच्छा जर्नी रहा है। ड्रामा ड्रैग थोड़ा सा एक दो जगह पे हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, और इस ड्रामे ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे ख्याल में कोई 50 मैसेज दिए हैं, 50 मैसेजेस दिए हैं इस ड्रामे ने, और कमाल दिया है। इस ड्रामे में इज्जत पे भी बात हुई है, इस ड्रामे में हरासमेंट पे भी बात हुई है, इस ड्रामे में लव पे भी बात हुई है, इस ड्रामे में केयर की भी बात हुई है, रिश्तों के एहतराम की बात हुई है। इस ड्रामों में रियलिटी दिखाई गई है रिश्तों की, कि आप को जितना भी कर लें, लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा। और अपनी आंख नाक कान खोल के रखें, ना कि आप अंधा एतमाद करें, चाहे वो आपका सगा भाई, आपका माँ जाया ही क्यों ना हो। आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको मत करें, क्योंकि वो आप पे हमला भी कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों पे, छोटी झूठी अना पे हम कितने बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं। जैसे कि फजर के बाप ने एक झूठी अना, एक झूठी तस्कीन के लिए अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, और वो रुलने पे मजबूर हो गई। और वो टिल डेट दिखाया कि वो बाप की कितनी वफादार है, कि उसने बगावत नहीं की, या उसने बाप से बदला या चढ़नी लिया, तू मैनू कढ़िया, तू किया, मैं एक छड़ चार यार करके दिखावांगी। वो स्ट्रगल कर रही है, पढ़ाई कर रही है। ड्रामे की अगर मैं पहली एपिसोड कहूँ तो उसमें बहुत एक बुरा इंप्रेशन गया था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की इतना चीप स्टेप के वो भाग के एक थर्ड क्लास बंदे के साथ शादी के लिए चली गई है, लेकिन उसको मेरे ख्याल में स्टोरी को बिल्डअप करना था। दे कुड हैव डन बेटर, लेकिन जितना उसमें दिखाया वो कमाल का था।
ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगली लास्ट होगी जो कि सिनेमा में आनी है और इस वजह से वो भी शायद ऑन एयर नाउ। सो आई एम रियली लुकिंग फॉर दिस ड्रामा। और लास्ट एपिसोड इसकी मेगा एपिसोड आनी है। एपिसोड स्टार्ट होती है, उसमें शेर अपने बहनोई कज़न जो है उसको खूब कुत्ते की तरह तुंदा है ना, क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ जो करने की कोशिश की, उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करा था। उस बच्ची ने हिम्मत की और वो बोली। जगह बहुत अच्छा है कि और वो एक्सपोज होता चला गया। उसके बाद उसको कड़ देते हैं घर से, और घर में बैठे हुए अब सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो बच्ची बहुत परेशान है, रो रही है, और वहाँ सब लोग बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह एक भाई ने हमें उस तरह लूटा और दूसरा हमारी आबरू पे हाथ डाल रहा है। और बड़ी अच्छा उसमें एक वो बात करती है कि अब हमारी इज्जतें हमारे घर में भी महफूज नहीं है। और ये इतना बड़ा बात है कि आप सब लोगों के लिए ओपनिंग है कि एग्जैक्टली घरों में जब इज्जतें महफूज ना हो, इज्जत के मुहाफिज ही डकैत हों, तो आप वो मैं कहता हूँ दिस इज एंड, वो कयामत का वक्त होता है। और ये होता है, इट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट समथिंग कि कोई उन्होंने अपने पास से कि इट्स अ रियलिटी, इट इज हैपनिंग। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बड़ा अच्छा दिखाया है कि उसकी माँ जो है फलक की, और वो क्या कहते हैं फजर की, सॉरी फलक मैं बोल रहा हूँ, फलक उसका मियाँ है ना, तो मेरे जहन में वही आता है। उसकी माँ जो है वो अपने मियाँ से बातचीत करती है कि वो जा रही है बाहर। अब वो उसका बाप खाने पे बैठा हुआ जो है ना, वो रिकॉल भी करे कि उसने क्या किया। वो कहते हैं वो अभी तक आपकी उम्मीद में बैठी हुई है और अब वो जा रही है, आप इजाज़त दें तो मैं भी चले जाऊँ। और वो कहता है तो तुम भी मेरा साथ छोड़ के जाना चाहती हो। वो कहते हैं कि जब आपने ही अपने सबको दूर कर दी है तो मैं आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा ही उसमें उसने जिस तरह वो बात करती है, रोते और वो खाना छोड़ के जाते, कहते खाना तो खा ले, कहता है भूख मर गई है। फिर कहते शुजात आपने बताया नहीं, मैं चली जाऊँ। और वो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए तो तुम चली जाओ। मियाँ बीवी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, और जब मियाँ बीवी के रिश्ते में इस तरह के इश्यूज आ जाए तो स्पेस देनी पड़ती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और ये बड़ी सही बात कही गई है, क्योंकि इस ड्रामे में ये दिखाया कि वो आखिरी टाइम तक जो है अपने मियाँ के साथ खड़ी रही है और उसने कोशिश की है कि मसला सॉर्ट आउट हो जाए। सो आई नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर कि एक तरफ हस्बैंड है, एक तरफ बेटी है, किस चीज़ को चूज़ करना, बट शी इज़ डूइंग हर बेस्ट। अब जहाँ महफिल लगी हुई है, रोना पीटना हो रहा है शेर के घर पे, तो वो चचा आता है ज़रा रोता पीटता हुआ, तो वो कहती है अब ये क्या नया ढोंग रचाने आ गया। तीका ओडो बड़े अच्छे से कहती है। अच्छा, अगर मैं पूरे ड्रामे में देखूँ ना, मुझे तीका ओडो के करेक्टर से एतराज़ है, उसको बहुत एक्टिंग का मार्जिन मिल सकता था, बट उसको नहीं दिखाया। अगर अतीका ओडो को सेकंड वाइफ और जो सेकंड वाइफ उसको फर्स्ट दिखाते तो शायद अतीका के पास एक्टिंग का ज़्यादा मार्जिन होता। बट अतीका ओडो, नुमान इजाज, सवरीना दीम, ये वो एक्टर्स हैं कि ये बस आगे ना इनकी प्रेजेंस ही बहुत है, क्योंकि ये इन्होंने एक्टिंग नहीं करनी होती है, इनको इनके अब डीएनए में है, ये आते हैं और ये छा जाते हैं। तो एग्जैक्टली इट इज़ लाइक दिस ना। वो माफ़ी तलाफ़ी करता है, वो कहता है जी मैं अच्छा किया है, फ़ात को घर से निकाल दिया, लेकिन आहत को मैं अमेरिका जा रहा हूँ छुड़वाने के लिए। वो कहते जी आपके बच्चे इस घर में नहीं आ सकते, हम उनको किसी सूरत भी इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहता है मैं उसको लेकर अगर छूट गया तो मैं उसको क्या कहते हैं पैरों में तुम्हारे गिरा दूंगा। वो कहते हैं ये बैठी हैं मुजरिम में, ये तुम्हारी बेटियां तुम्हारी भतीजियां थी, इनके साथ तुम्हारे बच्चे ये कर रहे थे। खैर उन्होंने चंगा जलील करते हैं। शेर अब अपनी गेम खेल रहा है, और शेर बड़े तरीके से कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके साथ जो हुआ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ये मेरी नहीं थी नीयत, बट किया। अगर इधर आप देखें किस तरह अब वो एक गेम चल रहा है पूरी, और पूरा वो सिनेरियो उसमें दिखाया हुआ है। फजर इस एपिसोड में बिल्कुल गायब थी, क्योंकि फजर दा टंटा में लगता पार होना ही है लास्ट एपिसोड में। और क्या कहते हैं ताज बीबी भी नहीं थी। ताज बीबी की शादी का मुझे बड़ा इंतजार है यार, हो जाए उसकी शादी हो जाए, शी इज़ टू डैम गुड। अजमन रहीम बड़ा अच्छा उन्होंने ओवरऑल उसका वो लेके चले है ना। अब चाचा जो है वो अपने जाने की तैयारी कर रहा है। शेर ने उसी बंदे को पकड़ लिया है
जिसने उसके बाप को कत्ल किया था और पुलिस वालों से उसकी धुनास लगवा के कबूलवा रहा है और पूरी प्लानिंग कर लिया। इधर चाचा जो है वो कहता है किसी पे भरोसा नहीं करना, वो अमेरिका जा रहा है, वो एयरपोर्ट पे कहता है मैं खुद चला जाऊंगा, और वो जा रहा है सोचता हुआ और पीछे से उसकी चेज़ हो रहा है और वही हुआ ट्रक वजह आके, तो चाचा साहब ढहे हुए पड़े हैं। वहाँ शेर की एंट्री हुई है। शेर ने कहा हाँ उस्ताद 10 फिर विचों कट्टी ना, तुमने मरना नहीं है। वो उसको कहता है तुमने जितने इसको दिए, इसको मैंने कहा था कि जो जो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि चाचा मेरा मरना नहीं चाहिए, अभी एम्बुलेंस आ रही है, तुम्हें मारना नहीं है चाचा, 10 मिनट जिंदा रहो। और वो कहता है नमक हराम, वो कहता है इसने तुमसे दुगना नमक दिया, मैं इसकी तरफ हो गया। बड़ा मजे का, लेकिन जिस तरह वो दिखाया और चाचा रोड पे पड़ा हुआ बेबसी है, शेर का मैंने आपको कहा था ना वो मारेगा नहीं, वो बड़ी गेम चलेगा ना। और फिर वो उसको हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जी, और डॉक्टर ने बता दिया जी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दिया, तो उन्हें गूंगा भी कर दिया, पैरालाइज। तो आई वॉज एक्चुअली शॉक कि ये हुआ क्या है। तो चाचे का एहो जिहा तख्ता उल्टा गया है, बट अब देखें जी चाचे ने कार्रवाई डाली है तो चाचा भुगतेगा। मुझे बड़ा ये तरस आ रहा था उस चाचे पे कि अगर वो हलाल तरीके से चलता तो वो अच्छा होता, बट वो अच्छा नहीं था। तो बदला जो है ना फौरी नहीं करना चाहिए, गालम गलोच कन्फ्रंट कर लेना। उसने ब्रेन यूज किया। वो जो कहते हैं ना ये जो चिप है आपके दिमाग में, ये चिप सब कुछ कर भी सकती है और करवा भी सकती है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे डिड। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, चाचा साहब जो हैं हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो कमरे में जाता है और वो हंसता है, उसको फिंगर भी मारता है। चाचा देख रहा है उसकी हालत अजीब, जब पैड़ा जा मुंह बना है। वो कहता है चाचा मैं तो तेरे साथ वो करनी है, देख तुझे पता चलेगा, अब तो ना तू बोल सकता ना चल फिर सकता। तो यानी चाचा तो जिंदा लाश बन चुका है। और यहाँ जो है क्या कहते हैं, अब चाचा जो है समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि एक बेटा कट दिया। अब वो जो कड्डा बेटा पता नहीं उसके साथ क्या होती है, मेरे ख्याल में उन तो गोली गोली बज जानी चाहिए ना, वो इतना एनोइंग और इरिटेटिंग है। ताज बीबी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। इस तरह शादी की तैयारियां कि ताज बीबी का जो है वो टाका फिट कराने डॉक्टर के पास डायरेक्ट ही पहुंच गई है, बातचीत हो रही है। और डॉक्टर कहता है मैं तो नहीं किसी और को एक्सपेक्ट करा था। उसने कहा हम शाम की चाय साथ पीते हैं। तो वो क्या कहते हैं, समरा कहती है कि इसमें क्या हो गया, अच्छी बात है आप परस्यू करें और लाइफ को। तो मुझे ये बड़ा अच्छा मैसेज था कि यार एग्जैक्टली शादी हो सकती है इस एज में भी। और मैं आपको देखें उस वजह से देता, क्योंकि करेक्टर ऐसे ही नहीं आ जाता ड्रामा में, ये प्लान से करेक्टर्स आते हैं। वो प्लान से करेक्टर की एंट्री हुई है, करेक्टर डेवलप किया है। डॉक्टर का काका साहब ते भावे बच्चे या मरे, ताज बीवी दा टाका फिट होई ना। तो दैट्स वाज एन अमेजिंग जर्नी ऑफ दिस ड्रामा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लास्ट एपिसोड जो कि ग्रैंड है। सो इसी तरह के ड्रामे आने चाहिए, इसी तरह के होते हैं, बड़ा अच्छा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें आप प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर बताएं कि आप हमारी राय से मुत्तफ़िक हैं या नहीं है। और हमें अपने प्यार से अपने दुआओं में याद रखें और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।